जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए जीके जीएस के वीवीआई क्वेश्चन का टेस्ट लेकर आए हैं। तो आप सभी पूरा टेस्ट को लगाएं और कितने प्रश्नों के आप लोग सही सही आंसर कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, किस शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे, किस शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कुर्ग जो है भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, खाली स्थान को गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, किसको गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर है सी ऑप्शन, जैसलमेर को गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको थोड़ा सा क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। देखिए, अगर आपको लाइव चैट में आंसर बताना है तो लाइव चैट का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास टाइमिंग पर ही क्लास को अटेंड करेंगे। और क्लास का टाइम है डेली शाम 7:30 बजे से। तो टाइमिंग को आप सभी ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे सी बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, और पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था। और ये भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। तो अभी तक प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। कौन सा? तो 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। और संविधान में पहली बार संशोधन हुआ था 1951 में। तो जो ये बच्चे बी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है 1951 में। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे, किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में। याद रखिएगा। गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट आप सभी आंसर बताएंगे। गुप्त शासक में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। तो याद रखिएगा, हरिसेन पूछा जाता है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। सामान्यतः प्रधानमंत्री, चलिए आंसर बताएंगे, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, या फिर लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो सी आंसर आपका सही जवाब है। मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित किया गया था।
तो दोस्तों मोहम्मद गोरी जो है गुजरात के चालुक्यों द्वारा 1178 में पराजित किया गया था। तो डी आंसर आपका सही जवाब है। देखिए बी ऑप्शन में है 1191। 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध होता है और 1192 में त्राइन का दूसरा युद्ध होता है। त्राइन का पहला युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और दूसरा युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही और इस युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है? एक भी प्रश्नों को आपको स्किप नहीं करना है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों लेंस की शक्ति का जो एसआई इकाई होता है ये डायोप्टर होता है। तो सी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये है गुजरात, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया था? फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए हमने आपको 3 आर्टिकल बताया था। एक 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल है, एक है 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है और एक है 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। और भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है भारत में 3 बार लागू हो चुका है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। मांड लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब है राजस्थान, याद रखिएगा। और एक पूछा जाता है कथक, तो इसे याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। कथक जो है ये उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? राज्य पुनर्गठन कानून कब पारित हुआ था? चलिए आप सभी 14 के लिए आंसर बताइए। राज्य पुनर्गठन कानून कब पारित हुआ था? तो जो ये बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। 1956 में पारित हुआ था। 1928 में क्या हुआ था? तो आपको याद होगा बारदोली सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, याद रखेंगे। 1930 में क्या हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। LTTE किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो सही जवाब है बी ऑप्शन। देखिए LTTE जो है श्रीलंका देश का आतंकवादी संगठन है। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप सभी मार्क कर ले, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों सही जवाब है अजमेर, याद रखिएगा। अजमेर में पुष्कर मेला आयोजित किया गया था। हैदराबाद की नींव, यहाँ पे नींव होगा, किसने रखी थी? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। एक पूछा जाता है कोलकाता, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोलकाता जो है ये बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। तो दोनों याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हैदराबाद की नींव जो है ये किसके द्वारा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा कुली कुतुब शाह। तो देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है। किस विदेशी नागरिक को पहली बार भारत रत्न प्रदान किया गया?
बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहली बार पूछा जा रहा है, तो पहली बार किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। याद रखिएगा, जिसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो देखिए अभी हमने आपको यही प्रश्न पूछा था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा अमरावती। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो सी आंसर आपका सही जवाब है। इनका जन्म कब हुआ था पूछा जाता है, तो 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है पटना में। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन है? देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप सभी डबल ट्रिपल स्टार लगा लें। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो सही जवाब क्या होगा? जुंको तेबई, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से लाइक करें। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? तो जो ही बच्चे सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, लाहौर में। इंद्रधनुष के मध्य भाग का रंग कैसा होता है? तो देखिए आप लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा होगा, विबज्योर, VIBGYOR। तो देखिए इधर से 3 लेते हैं और इधर से 3, बीच में क्या है? जी है। तो यही आपसे पूछ रहा है, इंद्रधनुष के मध्य भाग, जी का मतलब ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है, हरा है। कुष्ठ रोग बीमारी के लिए उत्तरदायी कौन है? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। सही जवाब है सी ऑप्शन। कुष्ठ रोग जो है ये एक जीवाणु जनित रोग है। मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? क्या आपको पता है मैरियाना गर्त क्या है? तो याद रखिएगा ये विश्व की सबसे गहरी खाई है मैरियाना गर्त, और ये स्थित है प्रशांत महासागर में। देखिए प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? तो देखिए याद कीजिए, हमने अभी आपको 3 आर्टिकल बताया, 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। तो यहाँ पे सही जवाब जो ये बच्चे सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति शासन से। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो देखिए दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को होती है। भारत में राष्ट्र आंदोलन के संदर्भ में पूना संधि कब हस्ताक्षरित किया गया था? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए पूना संधि जो है ये महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में होता है 1900 कब? तो याद रखिएगा 32 में। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है? चलिए 30 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है महेंद्रगिरी। देखिए दोदा बेटा की बात करें, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये किस पर्वत की ऊंची चोटी है? तो याद रखिएगा नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है
दोदा बेटा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इस तरह से होगा दोदा बेटा। अन्नामुडी याद रखेगा, ये अन्नामलाई पर्वत पर है। एक हॉर्स पावर यानी कि 1 HP में कितने वाट होते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, 1 HP में 746 वाट होते हैं। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। धातु जब तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो देखिए दोस्तों, धातु जब तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन माना गया है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। एक पूछा जाता है मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा संथाल, याद रखिएगा संथाल जनजाति है, यहाँ पे जनजाति होगा। भारत के संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, लोथल से, याद रखिएगा लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, सभी को बता देते हैं, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला युद्ध होता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत होती है। दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर की जीत होती है। और तीसरा युद्ध होता है 1761 में, किसके किसके बीच में? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठा की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो देखिए सही जवाब है जहांगीर, याद रखिएगा। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में हुआ था और ये दिल्ली में हुआ था। किसके समय में कलकत्ता के प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, एक है लॉर्ड हेस्टिंग्स और एक है वॉरेन हेस्टिंग्स, तो दोनों अलग है, ध्यान रखना है। सही जवाब है सी ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।